आज मैं आपके साथ सालों पुराना गंदा जला मैला कुचैला ग्रीसी तवा साफ करने का एक अनोखा और आसान तेज तरीन तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने YouTube पर कभी नहीं देखा होगा न सुना होगा। सिर्फ एक चीज की मदद से इस जले गंदे पुराने मैले कुचैले तवे को हम साफ करेंगे और ये तवा ऐसे हो जाएगा जैसे चांदी चमकती है और बिल्कुल न्यू जैसा 100% लगेगा। ना तो आपको रगड़ना पड़ेगा, न घिसना पड़ेगा, न पुराने तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। सिर्फ 2 से 5 मिनट में ये चांदी की तरह चमक जाएगा और ये तवा इतना जबरदस्त साफ होगा और ऐसे चमकेगा जैसे चांदी चमकती है और 100% नया जैसा हो जाएगा। और साथ कुछ ऐसी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। वीडियो इंतहाई यूजफुल, इंटरेस्टिंग, अमेजिंग है। फुल वॉच कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की पैर टिप बहुत ही यूजफुल है जो कि टाइम सेविंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। आपने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लेनी है। इसका स्टिकर आपने रिमूव कर देना है। इसको आपने इस तरह से कट कर लेना है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। इसका ऊपर वाला पार्ट आपने ले लेना है। इसके शार्प किनारों को आपने अच्छी तरह से सेट कर लेना है। आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी मनी सेविंग भी होगी और टाइम सेविंग भी होगी। फिर इसकी कैप पर आपने इस तरह से 2 होल कर देने हैं। काविये की मदद से कर दीजिए या गरम सलाख करके उसकी मदद से कर लीजिए। और अब मैं आपको बताऊंगी आपने इसको कहाँ यूज करना है। इसके बाद आपने एक बर्तन तार ले लेनी है और एक डोरी लेनी है और इस डोरी को आपने बर्तन तार में इस तरह से डाल के, अच्छा, बोतल का जो पार्ट ऊपर वाला आपने लिया था उसकी कैप उतार के उसमें से निकाल के फिर बोतल की कैप की सुराख में से आपने निकाल के एक नॉट लगा देनी है इस तरह से। और इस कैप को फिर आपने टाइटली बंद कर देना है और इस डोरी के ऊपर एक और टाइटली नॉट लगा देनी है ताकि ये इजिली हैंग भी हो सके। और इस तरह से ये आपका एक बहुत ही जबरदस्त, यूजफुल, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएगा। इसकी मदद से आपको बर्तनों को साफ करने में बहुत आसानी होगी। जितने भी जले सड़े हुए बर्तन होंगे या जब आपके हाथ खराब होते हैं तो आपकी तार आपके हाथों को लग रही होती है जिसकी वजह से आपके हाथ बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरह का एक ऑर्गेनाइजर बना लेते हैं तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर से आपके हाथों पर तार भी नहीं लगेगी और आपको इस तरह के जले सड़े बर्तन साफ करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और अब मैं आपको इस बर्तन को साफ करके दिखाती हूँ। इस बर्तन को साफ करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है और इसको साफ करने के लिए बहुत सी खवातीन बहुत सा टाइम लगाकर साफ करती हैं। तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बताती हूँ। जब भी आपके बर्तन इस तरह से जल सड़ जाए, मेरा भी ये बर्तन जल सड़ गया था, मैं कुछ चीज इस पर रखकर भूल गई थी तो मैं जब वापस आई तो ये जल सड़ चुका था। तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच आपने मीठा सोडा ले लेना है, 1 चम्मच आपने सर्फ का ले लेना है और देगची में पानी डालकर इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके आपने चूल्हे पर इसको पकने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। आप देखेंगे कि जैसे ही पानी गर्म होगा, बॉयल इसमें आएंगे तो तमाम जला हुआ पार्ट अलग हो जाएगा बर्तन से। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इस जले सड़े हुए बर्तन को साफ करने में आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी। ये देखिए ये तमाम पार्टिकल्स बहुत अच्छी तरह से अलग हो चुके हैं। आपने इसको स्टेनर की मदद से छान लेना है। सिंक में ये नहीं गिराना क्योंकि सिंक में अगर ये कचरा गिराएंगे तो आपका सिंक बंद हो जाएगा। अब आपने थोड़ा सा डिश जेल इस बर्तन में डाल देना है और इसी तार वाले ऑर्गेनाइजर की मदद से आपने इस देगची को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। अब मैं आपको इसको साफ करके दिखाती हूँ। चंद सेकंड लगे हैं इस बर्तन को साफ होने में। इस ऑर्गेनाइजर से बर्तन को साफ करने में मुझे बहुत आसानी हुई है। मेरे हाथ भी गंदे नहीं हुए और इस तरीके से इस जली हुई देगची को साफ करने में भी मुझे बहुत आसानी हुई है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से साफ करते तो आपको काफी टाइम लगना था। इस तरीके से अगर आप देगची को साफ करेंगे तो आपको मेहनत बिल्कुल नहीं करना पड़ेगी। जस्ट चंद सेकंड में ये साफ सुथरी हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं इस तरह से चमक दमक रही है, ऐसे लगता है ये कभी जली ही नहीं। तो ये बहुत जबरदस्त टाइम सेविंग और मनी सेविंग टिप्स हैं, जरूर फॉलो कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही यूजफुल है जो आपको बहुत पसंद आएगी। इस टिप को देखने के बाद आप मुझे दुआएं जरूर देंगे। आपने पिसा हुआ गुड़ ले लेना है, इसको आपने भिगो लेना है, इसको सॉफ्ट कर लेना है। इसके बाद आपने एक जूसर जग लेना है और इस भीगे हुए गुड़ को आपने जूसर जग में डाल देना है। इसके बाद आपने 7 से 8 अदद या जितने अफराद के लिए आपने जूस बनाना है, लेमन का जूस ले लेना है। लेमन विटामिन सी से भरपूर होता है और गुड़ में आयरन काफी मिकदार में पाया जाता है। और पुदीना मेदे की इस्लाह करता है, जिगर को ठंडक पहुंचाता है, खाने को हजम करने में मदद देता है, बदहजमी, गैस और उफारे को खत्म करता है। इन तीनों चीजों को आपने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है पानी डालकर। अब आपने इसको अच्छी तरह से छान लेना है इस तरह से और फिर इसमें आपने पानी ऐड कर लेना है जितने अफराद के लिए आपने बनाना है। इन तमाम चीजों की क्वांटिटी को आपने बढ़ा लेना है। इसके बाद आपने आधी चम्मच जीरा भुना हुआ डाल देना है और आधी चम्मच आपने इसमें काला नमक ऐड कर देना है। ये इतनी जबरदस्त ड्रिंक हासिल हो जाएगी आपको रमजान शरीफ के लिए और गर्मियों के लिए। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त गन्ने का जूस रेडी हो चुका है बगैर गन्ने के।
आप इसमें बर्फ डाल लीजिएगा अगर गर्मियां हैं, इससे ये और मजीद टेस्टी हो जाएगा। इससे आपकी मैदे और जिगर की गर्मी दूर होगी, आपको कैल्शियम और आयरन वाफिर मिकदार में मिलेगा और इस ड्रिंक को पीने से आपको भारीपन फील नहीं होगा। रमजान शरीफ में इस ड्रिंक को अफ्तारी में जरूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपका खाया पिया मिनटों में हजम हो जाएगा और इस तरह से आपको बाजारी ड्रिंक्स नहीं पीने पड़ेंगे। ये आपको ड्रिंक इतनी पसंद आएगी कि आप इसको रोज बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप मेरी मनी सेविंग से रिलेटेड है। जैसा कि जब भी आप चनों को बॉयल करते हैं तो इन चनों को बॉयल करने के लिए काफी सारा टाइम लगता है और गैस भी काफी खर्च होती है। अगर उसी दिन आपको आलू भी बॉयल करना हो चना चाट के लिए या आलू पराठा बनाने के लिए या आलू की कोई भी रेसिपी बनाने के लिए, तो आप चनों को अलग से बॉयल करते हैं और आलू को अलग से बॉयल करते हैं। लेकिन अगर आप चनों के साथ आलू को भी बॉयल कर लेंगे तो इस तरह से आपकी टाइम सेविंग भी हो जाएगी और आपकी मनी सेविंग भी होगी, यानी आपकी गैस की बचत होगी। तो आपने करना क्या है कि चने बॉयल करते वक्त आपने चनों के कुकर में ही स्टीमर रख देना है और उस पर आपने आलू रख देने हैं। स्टीमर नहीं है तो किसी देगची में ही आलू को डालकर बॉयल कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि आलू और चने एक साथ बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो जाएंगे। ये देखिए आलू भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं और चने भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। इस तरह से आपकी टाइम सेविंग भी हो जाएगी और आपकी मनी सेविंग भी हो जाएगी, यानी आपकी गैस की भी बचत होगी। तो ये बहुत जबरदस्त टिप है, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट टिप मेरी आलू से रिलेटेड है। आलू बहुत जल्दी गल सड़ जाते हैं। जब आप ज्यादा मिकदार में ले आते हैं तो इनको स्टोर करना एक बहुत बड़ा मसला होता है। इनकी ग्रोथ दोबारा स्टार्ट हो जाती है या ये गलना सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आलू की पहचान करवा दूं कि कौन सा आलू मीठा होता है और कौन सा फीका होता है। जो लाइट कलर का होता है और जिसका छिलका पतला होता है वो आलू मीठा आलू होता है, और जो डार्क कलर का होता है और जिसका छिलका मोटा होता है वो आलू फीका आलू होता है। आलू की ग्रोथ होने से और इसको गलने सड़ने से आप किस तरह से महफूज कर सकते हैं, इसके लिए आपने ये टिप लाजमी ट्राई करनी है। आपने जिस भी बास्केट में आलू रखने हैं उसके नीचे आपने पहले न्यूज़पेपर बिछा देना है या टिश्यू पेपर बिछा दीजिए और फिर आपने आलू रख के आलू के ऊपर आपने लहसुन की कलियां डाल देनी है, इस तरह से जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपके आलू लॉन्ग टाइम तक के लिए चलेंगे, वो बिल्कुल नहीं गले सड़ेंगे और इनकी ग्रोथ भी नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपने आलू को लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप आलू ज्यादा मिकदार में लेकर आते हैं तो आपने जिस बास्केट में रखने हैं उसके नीचे आपने न्यूज़पेपर लाजमी बिछाना है और इसके बाद आपने आलूओं को इस तरह से रखना है। आपने आलूओं के दरमियान छोटे छोटे न्यूज़पेपर के पीसेस रख देने हैं या टिश्यू पेपर के पीसेस रख देने हैं ताकि आलूओं का आपस में कनेक्शन ना रहे। न्यूज़पेपर की वजह से आलू एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे, जिसकी वजह से आलू गलने सड़ने से महफूज रहेंगे। इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा, ये टिप 100% वर्क करती है। अब तीसरे तरीके में आपने एक ट्रेस ले लेनी है जो कि सभी के घरों में अक्सर पड़ी हुई होती है। आप इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं। इसमें आपने अपने आलू को इस तरह से रख देना है। इन एक ट्रेस में अगर आप आलू को रखेंगे तो यकीन करें आपको अलग से इनके लिए बास्केट भी नहीं लेनी पड़ेगी। आपने एक ट्रे में कुछ आलू रख देने हैं, फिर इसके ऊपर दूसरी एक ट्रे रख देनी है और इस तरह से लेयर बाय लेयर आपने एक ट्रेज और आलू रखते जाना है। तो यकीन करें आपके आलू गलने सड़ने से महफूज रहेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त आलू को महफूज करने का तरीका है। ये टिप भी 100% वर्क करती है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इसी तरह से आप अपने प्याजों को भी गलने सड़ने से और इनकी ग्रोथ होने से बचा सकते हैं। जब भी आप ज्यादा प्याज ले आए और आपके पास बास्केट ना हो तो आप इन एक ट्रेस में इन प्याजों को इस तरह से रख दिया करें। लेयर बाय लेयर आप इन एक ट्रेस में प्याजों को रख सकते हैं। इस सूरत में आपको अलग से बास्केट नहीं लेने पड़ेंगी और इस तरीके से आपके प्याज भी गलने सड़ने से महफूज रहते हैं। ये बहुत जबरदस्त टिप्स हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी एक फ्री में एक बास्केट रेडी हो जाती है। तो इस तरह से आपके प्याज गलने सड़ने से महफूज रहेंगे। इस तरीके से जो बास्केट नहीं खरीद सकते उनको अलग से बास्केट नहीं खरीदनी पड़ेंगी। इस तरह से उनकी मनी सेविंग होगी। उम्मीद करती हूँ ये जीरो कॉस्ट हैक आपको पसंद आया होगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी मनी सेविंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है, जो कि इस तरह के छोटे बड़े ग्रेटर्स और छुरी से रिलेटेड है। अक्सर ये बहुत ज्यादा कुंद हो जाते हैं, तो इनको आप किस तरह से शार्प कर सकते हैं बगैर पैसा खर्च किए और बगैर बाजार में जाए। इस तरह से आपकी बहुत सी टाइम सेविंग भी होगी। तो आपने करना क्या है, एक कप ले लेना है और इसको उल्टा करके आपने अपने ग्रेटर्स को इस पर इस तरह से रगड़ना है। 1 से 2 मिनट के लिए आप इन पर इसको इस तरह से रगड़िए या कप को उठाकर आप ग्रेटर्स पर इस तरह से रगड़िए। तो इस तरह से आपके छोटे बड़े तमाम ग्रेटर्स बहुत अच्छी तरह से वर्क करने लग पड़ेंगे, बहुत अच्छी तरह से शार्प हो जाएंगे। तो इस तरह से आप बगैर पैसा खर्च किए और बगैर बाजार में जाए अपना टाइम लगाए घर पर खुद ही इन ग्रेटर्स को तेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये चीजें तेज नहीं होंगी तो आपको किचन में काम करने में, सब्जियों और फ्रूट्स को काटने में बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए इस कप की मदद से आप इन चीजों को तेज कर सकते हैं। इसी तरह से छुरियां भी बहुत ज्यादा अक्सर कुंद हो जाती हैं और छुरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है किचन की। अगर ये तेज ना हो तो घंटों काम को लग जाते हैं। कोई भी सब्जी या फ्रूट काटना हो तो आपको घंटों लग जाते हैं। जैसा कि रमजान
जान शरीफ भी है, तो अगर आपकी छुरियां तेज नहीं होंगी तो ये अच्छी तरह से वर्क नहीं करेंगी। तो इसलिए आप इनको इस तरह से घर पर तेज कर सकते हैं। कप के पीछे आपने थोड़ा सा नमक डाल देना है, इस पर थोड़ा सा सिरका डाल देना है और इस पर आपने अपनी पुरानी और जंग आलूद और अपनी कुंद छुरी को इस तरह से तेज कर लेना है। तो इस तरह से आपकी छुरियां तेज भी हो जाएंगी और बहुत अच्छी तरह से चमक भी जाएंगी। अगर जंग भी लगा होगा तो वो भी बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। ये बहुत जबरदस्त टिप है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये छुरी साफ हो गई है और बहुत अच्छी तरह से ये तेज भी हो चुकी है। इस टिप को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी और इससे आपकी मनी सेविंग भी होगी और टाइम सेविंग भी होगी। नेक्स्ट टिप इस तरह के जले हुए तवे से रिलेटेड है। आज आपके साथ जले हुए तवे को साफ करने का जबरदस्त और आसान तरीका शेयर करूंगी और बिना मेहनत और बिना पैसा खर्च किए आप इसको 2 से 5 मिनट में आसानी के साथ चमका सकते हैं और ये ऐसे चमकेगा जैसे चांदी हो और ऐसे लगेगा जैसे आज ही आप बाजार से नया तवा लेकर आए हों, सिर्फ एक चीज की मदद से। अगर आपके पास भी ऐसा तवा है जो सालों पुराना जला सड़ा हुआ है, तवा हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, इस पर रोटियां, पराठे, चपातियां और अंडे फ्राई किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा ग्रीसी हो जाता है और इस तरह से जल सड़ जाता है। इस तरह के तवे को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, तब जाके तवा साफ होता है। लेकिन आज सिर्फ एक चीज के जरिए आप इस तवे को आसानी के साथ चांदी की तरह चमका सकेंगी। वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और इस टिप को आपने एंड तक वॉच करना है। तवा साफ करने के लिए आपको सबसे पहले तवे को हाई फ्लेम पर गर्म कर लेना है। इस तरह से हाई फ्लेम पर आपने तवे को लाजमी गर्म करना है। अगर आप हाई फ्लेम पर इसको गर्म नहीं करेंगे तो फिर आपको तवा साफ करने में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। इसके बाद आपने एक चिपटा चम्मच ले लेना है, चावल वाला इस तरह का कोई चम्मच ले लीजिए। इसकी मदद से आपने तवे को इस तरह से खुरचना है। आप देखेंगे कि इसकी मदद से तमाम कालक बहुत आसानी के साथ उतर रही है, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरह से मैंने तमाम कालक को इसकी मदद से उतार लिया है और साथ मैंने छुरी का भी यूज किया है। जहाँ से बहुत ज्यादा हार्ड कालक लगी हुई थी उसके लिए मैंने छुरी को यूज किया है। आप चाहे तो सिर्फ चमचा ही यूज कर लीजिए या चाहे तो छुरी भी यूज कर सकते हैं। और साथ आपने एक और एहतियात करनी है कि अगर आपका तवा बहुत ज्यादा गंदा है तो आपने ऐनक का इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि जब आप इस तरह से तवे को साफ करेंगे तो कोई भी जरा आपकी आंख में उड़कर जा सकता है, तो इसलिए आपने ऐनक का इस्तेमाल जरूर कर लेना है। तवे पर जमी हुई काफी सारी कालक जो कि पत्थर की तरह हार्ड हो चुकी थी बहुत आसानी से उतर चुकी है और तवा तकरीबन 80% साफ हो चुका है, जैसा कि भी आप देख सकते हैं। अब आपका तवा चांदी की तरह किस तरह से चमकेगा, तो अब आपने ये काम करना है, आपने कास्टिक सोडा ले लेना है। 20 से 30 रुपए में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा किसी भी पिनसार की दुकान से। इसके जरिए आपको जले हुए बर्तनों, कढ़ाइयों, तवों को साफ करने में बहुत आसानी होती है। आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ती, ना कोई रगड़ना पड़ता है, ना कोई घिसना पड़ता है और टाइम भी आपका बहुत ज्यादा बच जाता है। अब आपने 2 चम्मच कास्टिक सोडा लेना है और एक खुले बर्तन में ज्यादा पानी डालकर इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके बाद आपने गर्म तवे को इस पानी में डिप करके छोड़ देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। अगर आप रात के टाइम इस पानी में तवे को डिप करके छोड़ देंगे ओवरनाइट के लिए तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने इसको सिर्फ 2 घंटे के लिए इस पानी में छोड़ा है। अब आप देख सकते हैं पानी कितना काला स्याह हो चुका है और तमाम मैल अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब इस तवे को साफ करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब आपके पास अगर काला तेल है तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, अगर वो नहीं है तो कोई भी डिश जेल या कोई भी साबुन यूज कर लीजिए, वो थोड़ा सा लगा दीजिए तवे पर और फिर आपने इस तरह का एक ढक्कन ले लेना है जो कि घड़ों के ऊपर अमूमन दिया जाता है, मिट्टी के घड़े के ऊपर इस तरह से यूज किया जाता है। ये ले लीजिए या ईंट का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और इसकी मदद से आपने तवे को हल्का सा रगड़ना है। जैसे ही आप इसको रगड़ेंगे तो तमाम कालक बहुत आसानी के साथ उतरना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कालक काफी अच्छी तरह से फूल चुकी थी कास्टिक सोडे की मदद से। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं इस तवे को साफ करने में बहुत आसानी हुई है, कोई रगड़ना नहीं पड़ा, ना कोई टाइम हमें लगाना पड़ा है और तवा काफी हद तक साफ हो चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कि तवा मजीद व्हाइट हो जाए तो आपने तवे को दोबारा गर्म करना है और कास्टिक सोडे को पानी में मिक्स करके फिर इस गर्म तवे को आपने इसमें डिप करके छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आपने तवे को निकाल लेना है और डिश जेल की मदद से आपने इस तवे को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है ताकि इस पर लगा हुआ तमाम कास्टिक सोडा अच्छी तरह से साफ हो जाए। और अब आप देख सकते हैं रिजल्ट, तवा बहुत अच्छी तरह से साफ हो चुका है, नीट एंड क्लीन और चांदी की तरह चमक चुका है। ये तवा बहुत ज्यादा जला हुआ था और 20 साल पुराना था। अब आप देख सकते हैं ये कितना व्हाइट हो चुका है। अब आप इसको जंग से कैसे महफूज कर सकते हैं, इसके साथ आपने ये टिप लाजमी यूज करनी है। इस तवे को जंग से बचाने के लिए आपने इस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या सरसों का ऑयल डाल के अच्छी तरह से मल देना है और इसके बाद आपने रोटियां इस पर पकानी है। तो यकीन करें आपकी रोटियां इतनी जबरदस्त इस पर पकेंगी और ऐसे पकेंगी जैसे नॉन स्टिक तवे पर बनती हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। अब आपको तवा चमकाने के लिए डिफरेंट तरीके इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे, आपने बस सिंपल सी ये ट्रिक यूज करनी है और आपका तवा चांदी की तरह चमक जाएगा। उम्मीद करती हूँ तवा चमकाने का ये तरीका आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।